हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन लॉजिक के अंदर प्रमाणाज। अब यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग पेपर 1 के रिस्पेक्ट में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड करे हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लो, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी मैंने अपलोड करे हैं, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। एंड अगर आपने मुझे टेलीग्राम के चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कुछ PDFs और रिटन फॉर्म में कुछ नोट्स, एंड साथ ही साथ यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनके रिगार्डिंग लिंक या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडियन लॉजिक के अंदर प्रमाणाज। प्रमाणाज मतलब नॉलेज, या वो मीन्स वो ज़रिया जिससे हम नॉलेज की वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो नॉलेज सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 6 तरीके के प्रमाणाज होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमना, शब्दा, अर्थपति, अनुपलब्धि। तो प्रत्यक्ष का इंग्लिश वर्जन में भी एक नाम है। ठीक है, इंग्लिश नेम और ये जो दूसरा नाम है, दोनों के दोनों नाम आपको याद रखने हैं। प्रत्यक्ष को बोलते हैं परसेप्शन, अनुमान को बोलते हैं हम इन्फ्रेंस, उपमाना को बोलते हैं कंपैरिजन, शब्दा को बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी, अर्थपति को बोलते हैं इम्प्लीकेशंस, अनुपलब्धि को बोलते हैं नॉन परसेप्शंस। ठीक है, दोनों के दोनों नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी वर्ड को देके पूछा जा सकता है। अब हम इस एक एक जो नॉलेज है या प्रमाणाज है उनको डिस्कस करते हैं। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है जो हमारे सामने है, हमारे प्रत्यक्ष आंखों के सामने। ठीक है, प्रत्यक्ष हिंदी में बोलते हैं ना जैसे, तो इसका मतलब है इमीडिएट नॉलेज जो हमने अपनी सेंसेस से परसीव कर ली। ठीक है, जैसे आप स्कूल से घर आए, स्कूल से कॉलेज से कहीं से भी आप घर आए, आपने देखा किचन में मम्मी कुछ बना रही थी, तो वहाँ पे आपको स्मेल आई, आपने स्मेल से गेस कर लिया कि मम्मी यही बना रही हैं। तो ये क्या है, आपने सेंसेस से क्या नॉलेज परसीव कर ली। ठीक है, तो फटाफट से नॉलेज ऐसी जो परसीव कर लो आप अपने सेंसेस से, कोई भी सेंस को आप यूज़ करके वो नॉलेज को परसीव कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सभी में से कोई भी सेंस ऑर्गन को यूज़ करके हम अब नॉलेज को परसीव कर रहे हैं। चाहे वो देख कर रहे हो, चाहे वो स्मेल करके कर रहे हो, चाहे वो सुन के कर रहे हो। हमने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, हमारे घर के अंदर से बाहर से निकल के जा रही थी एम्बुलेंस, तो हमने क्या नॉलेज परसीव कर ली कि कोई भी उसमें होगा, कोई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर होगा और उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने नॉलेज को परसीव कर लिया सेंसेस के द्वारा। सेकंड है अनुमान। नॉलेज फॉलोज फ्रॉम अदर नॉलेज। भाई यहाँ पर एक नॉलेज फॉलो कर रही है दूसरी नॉलेज के बाद आ रही है। ठीक है, लेकिन वो कैसे, एक प्रायर नॉलेज है हमारे पास। ठीक है, एक प्रायर हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, कि हमारा एक प्रायर एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम एक गेस वर्क कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर गेस लगाना, अनुमान बोलते हैं ना, अनुमान लगाओ क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर धुआं देखेंगे कहीं तो हम क्या सोचेंगे, आग ही लगी है। ठीक है, तो ऐसी बात अगर हमने गेस करना है तो हम यहाँ पर गेस वर्क में ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि परसों एक बारी ऐसा हुआ था, बारिश आई और बारिश आने के बाद कीचड़ हो गया। और अगर हम 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद अगर कहीं पर कीचड़ देख रहे हैं तो हम यही गेस करेंगे कि कल बारिश आई होगी या रात को बारिश आई होगी। हम सुबह सुबह उठे और सुबह सुबह हम उठने के बाद हम बालकनी में गए, बालकनी में जाके हमने देखा नीचे सड़क पूरी गीली थी। हमने यहाँ पर अनुमान लगा लिया कि बारिश आई होगी रात में। ठीक है, तो ये हो गया अनुमान। हमारी प्रायर नॉलेज हमने यहाँ पे अप्लाई करी, या प्रीवियस एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे अप्लाई करा, और एक नॉलेज यहाँ पे बन गई दूसरी नॉलेज के बेसिस पे। ठीक है, इसके बाद आता है उपमाना। इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, चाहे वो ऑब्जेक्ट नोन है, अननोन है, कैसे भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैसी भी थिंग हो सकती है। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं बस उनको समझने के लिए या समझाने के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अगर कोई टीचर किसी एक स्टूडेंट को कंपेयर करती है किसी दूसरे स्टूडेंट से, कि देखो जैसे वो करता है वैसे ही तुम करते हो, तुम्हारी हैंडराइटिंग उसकी तरह है, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। उपमा देना मतलब एग्जाम्पल बताना ना, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि भाई हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के रिस्पेक्ट में, तो उपमा देना है, उपमाना। ठीक है, इससे ही आपको ये याद रखना है, कंपैरिजन या एग्जाम्पल्स।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे जो राम है वो लोमड़ी की तरह चालाक है, तो राम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? लोमड़ी से, फॉक्स से, ठीक है। या जो श्याम है वो चीते की तरह तेज है भागने में, ठीक है। कुछ भी हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है टू ऑब्जेक्ट्स के अंदर, एंड हम समझाने के लिए कंपैरिजन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं उपमाना। नेक्स्ट है शब्दा। शब्दा के अंदर आ जाता है वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि वर्बल नॉलेज। कोई भी एक पर्सन के पास कुछ वर्बल नॉलेज है एंड यहाँ पर वो एक बोलकर, लिखकर, किसी भी प्रकार से अपनी नॉलेज को बता रहा है, तो हम उसको ट्रू मान लेते हैं। वो वैलिड है कि नहीं है वो अलग बात है, बट हम उसको मान के चलते हैं। जैसे कोई भी हमें बता दे, जैसे कोई हमारा टीचर है या कोई एक रिलायबल पर्सन है, रिलायबल सोर्स है, अगर वो हमें बता दे कि हाँ ऐसा है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, हाँ भाई ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर हमें किसी ने बताया, जैसे स्टार्टिंग में कॉलेज में, स्कूल में हमें बताया गया कि जो अर्थ है वो गोल है, अगर हमें उन्होंने बताया और हमने बिलीव कर लिया, अगर वो हमें बताते कि अर्थ जो है वो स्क्वायर है, तो जैसा वो बताते हम मान लेते। या हमें कोई डाउट आता है, हम नेट पे सर्च करते हैं, तो कई बारी अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं नेट पे सर्च करने में, गूगल करने में। अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या हम सही माने क्या नहीं माने। तो यहाँ पर अगर कोई एक टीचर जिस पर हम बिलीव करते हैं वो हमें बोल दे, या वो हमें एक वर्बल टेस्टिमनी दे दे, अपनी वर्बल नॉलेज एक्सप्रेस कर दे, तो उसको बोलेंगे हम शब्दा, एंड उसी चीज़ पर हम बिलीव कर लेंगे। नेक्स्ट है अर्थपति। अर्थपति को बोलते हैं हम नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। हम सर्कमस्टांसेस से नॉलेज को डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो एक स्टेप्स होंगे। सबसे पहला आप ऑब्जर्व कर रहे हो फैक्ट्स को, और उन्हीं फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके आप पॉस्टुलेशंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर पॉस्टुलेशंस क्रिएट करने का मतलब हो गया, जैसे आपने स्मोक देखी, स्मोक से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि आग ही लगी होगी तभी धुआं आ रहा है। एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जैसे कोई पर्सन है वो उसको चश्मा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या पॉस्टुलेशन कर लेते हैं कि भाई ये इतना ज़्यादा पढ़ाकू होगा, ये बहुत ज़्यादा या तो पढ़ता होगा या बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता होगा तभी इसको चश्मा लग गया, या टीवी देखता होगा बहुत नज़दीक से, ठीक है। या एक और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ फैक्ट को कि एक इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, तो यहाँ पर एक पॉस्टुलेशन बना लेते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है, दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा खाता होगा। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा पतला है तो हम ये एक पॉस्टुलेशन बना लेते हैं कि वो इंसान बहुत कम खाता होगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके हम एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं, कुछ डिसाइड कर लेते हैं उन फैक्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। उसको बोलते हैं हम अर्थपति। एंड लास्ट आता है हमारा अनुपलब्धि, कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स, भाई कुछ थिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। या नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट्स, अगर कुछ नेगेटिव फैक्ट्स की नॉलेज है, भाई एक स्टूडेंट 10th क्लास में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो नेगेटिव फैक्ट्स की नॉलेज हमें मिल रही है यहाँ पे कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हो जाएगा हमारा अनुपलब्धि। ये कोई अचीवमेंट तो है ही नहीं, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें कोई अचीवमेंट नहीं है, अनुपलब्धियाँ हैं, तो इसीलिए अनुपलब्धि के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी। सो ये है हमारी ये है हमारी 6 नॉलेज अनुमान के अंदर: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा, अर्थपति। होपफुली आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर इनके एग्जाम्पल्स के तौर पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सी नॉलेज है, ये प्रत्यक्ष है, ये अनुमान है, ये उपमान है, या शब्दा है, अर्थपति है, अनुपलब्धि है, कौन सा इंडियन लॉजिक के अंदर ये नॉलेज आती है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।